हेलो क्लास, मैं रश्मि सिंह यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है और इंडियन ज्योग्राफी का ये आज हमारा 5th चैप्टर होगा, ठीक है। और एमसीक्यू के माध्यम से एमसीक्यू बेस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम आपको कंप्लीट कराएंगे आज सॉइल, यानी कि सॉइल मृदाएँ या मिट्टियाँ, ठीक है। सॉइल्स मृदाएँ या फिर मिट्टियाँ, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है सिर्फ कॉन्सेप्ट लेके चल सके, इसलिए मैंने ये क्लास एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, जिसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और साथ में आपका एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कि 12 अक्टूबर को पीसीएस का एग्ज़ाम है। खबर उड़ रही है, यूट्यूब में आ रही हैं कि पीसीएस का एग्ज़ाम टलेगा। बच्चे ये सारी अफवाहें हैं, ना तो कोई एग्ज़ाम टलेगा। ऐसे पहले आरओ का कहा था कि टलेगा, कोई एग्ज़ाम नहीं टलेगा। अपने आप को बिल्कुल भी लूज़ नहीं करता है, लगातार आपको नहीं करना है लूज, लगातार आपको प्रैक्टिस करते रहना है, अभ्यास करते रहना है और मॉक टेस्ट लगाते रहना है, ठीक है। चलते हैं अपने चैप्टर पर। चैप्टर है आज कौन सा? सॉइल्स, मिट्टियाँ या मृदाएं, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें कि मिट्टियाँ होती क्या हैं, ठीक है। सबसे अगर हम पहले पूछें आपसे कि मिट्टियाँ होती क्या हैं, सॉइल्स किसे बोलते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चे, बताइए। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। सॉइल इज अ वन ऑफ द मोस्ट कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मटेरियल्स ऑन आवर प्लैनेट। क्या है? सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट कम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मटेरियल ऑन आवर प्लैनेट्स, ठीक है। ये तो है, लेकिन अगर हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएं कि भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत, ठीक है। जैसे कि आपको हमने पढ़ा दिया है, इसी चैनल पर आप जाएंगे और आपको सॉइल्स का पूरा ही लेक्चर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत, ठीक है, जो पौधों को उगने या फिर ग्रो करने के लिए जीवांश, खनिज, मिनरल्स प्रदान करती हैं, ठीक है। जो ये प्लेटफॉर्म प्रदान करती है उससे क्या मृदा कहते हैं। मृदा क्या होती है? सॉइल्स क्या होती है? प्लेटफॉर्म प्रदान करती है शेल्टर के रूप में, जीव जंतुओं के शेल्टर के रूप में भी, और खनिज मिनरल्स भी इसमें होते हैं, यानी कि क्रॉप से या फिर पेड़ पौधों को उगने के लिए भी। ठीक है। आज बच्चे पता नहीं ऐसा खराश हो रही है, जुकाम सा हो रहा है, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन क्लास एक्चुअली अल्टरनेट ले रहे हैं अभी, तो लगातार ले रहे थे तो आप लोगों के व्यूज़ नहीं आ रहे थे, आप लोग देख ही नहीं रहे थे, तो आप लोगों को भी टाइम चाहिए होता है, इसलिए मैंने अल्टरनेटिव क्लास लेने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। चलते हैं अपनी क्लास पर, ठीक है। ये आपने जैसे मैप में देखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स, कहाँ कौन सी सॉइल्स पाई जाती है इंडिया में, मेनली हम बताएंगे। पहले कौन सा है? एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, ड्राई एंड डेजर्ट सॉइल है, फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स सॉइल है, पीटी एंड ऑर्गेनिक सॉइल है और सलाइन सॉइल है, ये, ठीक है। ये सारे हैं टाइप्स हैं सॉइल्स के। कहाँ पे कौन कौन सी सॉइल्स पाई जाती है? एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ड्राई एंड डेजर्ट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, पीटी एंड सलाइन या फिर एल्कलाइन या फिर ऑर्गेनिक सॉइल या सलाइन या सॉइल, सलाइन सॉइल, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? इस तरह से मैप पे देखिए। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है, ये आपको दिख रहा है, हिमालयास का रीजन दिख रहा है, यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। ये एफ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे पाई जा रही है। उसके बाद अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा मोस्टली कौन सी पाई जाती है? एलुवियल सॉइल है, यहाँ ए लिख दे रहे हैं, ठीक है। एलुवियल सॉइल पाई जा रही है। यहाँ पे देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तटीय जो कोस्टल एरियाज है उनमें मेनली ये पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल का भी काफ़ी मात्रा में इसका परसेंटेज है, यानी कि ये पाई जा रही है। यहाँ पे हम बी लिख दे रहे हैं, ब्लैक सॉइल है, ठीक है, ब्लैक सॉइल है। रेड सॉइल देख लेते हैं कहाँ पाई जाएगी। रेड सॉइल कहाँ पाई जाएगी? ये है रेड सॉइल, ठीक है, रेड सॉइल पाई जाएगी। कुछ मेनली इधर की विभाग इनके रेड सॉइल की पाई जाएगी। लेटराइट सॉइल है, लेटराइट सॉइल देख लेंगे कहाँ कहाँ पाई जाएगी। यहाँ पे लेटराइट, असम वगैरह में काजू की जो खेती वगैरह की जाती है, यहाँ पे लेटराइट सॉइल मोस्टली, यहाँ पे भी तमिलनाडु के और ये तमिलनाडु के एरिया और यहाँ पे केरल कर्नाटक के कुछ एरिया में भी पाई जाती है। कौन सी? लेटराइट सॉइल। ड्राई एंड डेजर्ट सॉइल देखेंगे कहाँ पे, जैसा कि इसका नाम है ड्राई एंड डेजर्ट सॉइल, ठीक है बच्चे, ठीक है। यहाँ पे लेटराइट नहीं होगी, एक इसको इरेज करेंगे, एक मिनट।
ठीक है। यहाँ पे कौन सी सॉइल होगी, कौन सी मिट्टी होगी, यहाँ पे डेजर्ट सॉइल होती है, ठीक है, जिसे ड्राई एंड डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेजर्ट सॉइल को डी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फॉरेस्ट या माउंटेन, ये तो हम आपको पहले ही करा चुके। पीटी एंड ऑर्गेनिक सॉइल ये कहाँ पे पाई जाएगी, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे पीटी ऑर्गेनिक सॉइल, यहाँ पे पी लिख दे रहे हैं इस तरह से। ये जो कुछ एरिया है यहाँ पे पीटी सॉइल पाई जा रही है, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक या पीटी सॉइल होती है, ये है देखो यहाँ पे पाई जा रही है। ये सारी सॉइल्स पाई जाती है, ऑर्गेनिक एंड पीटी सॉइल। अभी हम बताएंगे, क्लासिफिकेशन भी दिखाएंगे उसका। सलाइन सॉइल है, सलाइन सॉइल मोस्टली यहाँ पे पाएगी, सुंदरबन डेल्टा वगैरह है, यहाँ पे पाई जाएगी, यहाँ पे पाई जाएगी, ये है सलाइन सॉइल है, ठीक है। ये बताना जरूरी था क्योंकि पहले आप मैप में देख लें, उसके बाद हम क्वेश्चन तो करा ही देंगे, 20 क्वेश्चन कराए हैं, विद एक्सप्लेनेशन लेके चलेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको जानना भी जरूरी है कि सॉइल होती क्या है, ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं। उसके बाद चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन पर, देखते हैं क्लासिफिकेशन इसके क्या क्या है, ठीक है। एक तरफ आपके यहाँ पे देखेंगे सॉइल्स दी रखी हैं और ये स्टेट दिए हैं कि कहाँ पे वो पाई जाती हैं और किस मात्रा में वो रिच होती है, क्या उनमें पाया जाता है, क्या खनिज लवण उसमें नहीं पाए जाते हैं, और क्रॉप्स कौन सी है जो उसमें ग्रो करती हैं, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल। मोस्टली जो मेन सॉइल से जो पूछी जाती हैं एग्जाम में, मैंने वही इसमें ली हुई है। एलुवियल सॉइल है, मेनली कहाँ पे पाई जाती है, मेनली फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, ठीक है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड, ठीक है, ये पाई जाती है एलुवियल सॉइल। इसमें क्या रिच किस मात्रा में रिच होती है, पोटास और लाइम, ठीक है। पोटास और लाइम यानी चूना के मात्रा में ये रिच होती है, इनमें पाया जाता है। और किसकी कमी पाई जाती है, इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है। मेनली इंडियन जो सॉइल थे, इंडियन जो मृदाएं हैं या मिट्टियां हैं, उनमें मेनली मोस्टली नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की ही कमी पाई जाती है, ठीक है। किसकी, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की ही कमी इसमें पाई जाती है। इसमें कौन से क्रॉप्स ग्रो करते हैं, लार्ज वैरायटी ऑफ राबी एंड खरीफ क्रॉप्स सच एस व्हीट, राइस, शुगर कैन, कॉटन एंड जूट, ये इनमें इनकी खेती की जाती है। इन क्रॉप्स की क्या है, खेती की जाती है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। डेक्कन प्लेटू, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन से स्टेट में पाई जाती है, डेक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वैली ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, ठीक है, कृष्णा गोदावरी की वैली में पाई जाएंगी। रिच इन किसमें, अधिकता किसकी चीज़ की होती है, इसमें क्या चीज़ इसमें पाई जाती है, कौन से खनिज इसमें पाए जाते हैं, लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, पोटास एंड एल्यूमिना इसमें पाया जाता है। और किस चीज़ की कमी होती है, कौन से खनिज मिनरल्स की इसमें कमी पाई जाएगी है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ठीक है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर इसमें नहीं पाए जाते हैं। और इसमें कौन सी क्रॉप्स की खेती की जाती है, कौन से फसल उगाई जाती है, इसमें मोस्टली कॉटन, जैसे कि इसे कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। कॉटन, शुगर कैन, ज्वार, टोबैको, व्हीट एंड राइस इनकी खेती की जाती है। नेक्स्ट है रेड सॉइल। रेड सॉइल में क्या है, ये कहाँ पाई जाती है, किस स्टेट में पाई जाती है, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन्स, ठीक है। कहाँ पे पाई जाएंगी ये, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और दक्षिण दोनों, यानी कि पूर्वी तथा दक्षिण दोनों पार्ट में पाई जाएंगी। और उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन्स, इनमें ये पाई जाएंगी, ठीक है। और किस चीज़ की कमी होगी, किस चीज़ की अधिकता होगी, किस चीज़ से रिच होंगी, आयरन एंड पोटास से ये रिच होंगी। और इनमें कमी हो जाएगी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस की, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ह्यूमस की कमी हो जाएगी। क्रॉप्स इसमें जो ग्रो करेंगे वो व्हीट, राइस, कॉटन, शुगर कैन एंड पल्सेस होगी। नेक्स्ट देखते हैं लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल कहाँ पे पाई जाएंगी, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम एंड उड़ीसा हिल्स, ठीक है। जैसे उड़ीसा हिल्स अभी देखो आपको दिखाया भी था, उड़ीसा हिल्स में ये पाई जाएंगे और इसमें रिच होंगी आयरन ऑक्साइड एंड पोटास में। और इनमें कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी होगी इसमें ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम की, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है, कैश्यू नट सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है, जैसे बोलते हैं कैश्यू नट को क्या बोलते हैं, काजू। टी, कॉफ़ी एंड रबर इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट है एरिड सॉइल या शुष्क जो मृदा भी बोलते हैं जिन्हें ये कहाँ पाई जाएगी, शुष्क है तो मोस्टली जहाँ बारिश नहीं होगी वहीं पाई जाएगी। वेस्टर्न राजस्थान में, नदर्न गुजरात में एंड सदर्न पंजाब, ठीक है। वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्थ गुजरात एंड सदर्न पंजाब, ठीक है।
और रिच किस में होंगी, सोल्यूबल साल्ट एंड फॉस्फेट में। सोल्यूबल सॉल्ट यानी कि सॉल्ट सबसे ज़्यादा पाया जाएगा इनमें, एंड फॉस्फेट, और इसमें कमी होगी ह्यूमस एंड नाइट्रोजन की, ठीक है। और इसमें क्या क्रॉप कौन सी इसमें ग्रो की जाएंगी, ओनली कहते हैं जो सूखा में जो ग्रो कर सकते हैं, ओनली ड्रॉट रेसिस्टेंट सॉल्ट टॉलरेंट एंड डेजर्ट क्रॉप्स सच अ बार्ले, रेप, कॉटन, मिलेट्स, मेज एंड पल्सेस इसमें होती हैं, ठीक है। ड्रप यानी कि जो सूखे में आसानी से उग जाएं वो क्रॉप्स की खेती की जाती है, जैसे बार्ले है, रेप है, कॉटन है, मिलेट्स है, मेज है एंड पल्सेस, इनकी खेती की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राजस्थान में अधिकांश होती है। नेक्स्ट है सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, ये कहाँ पा जाएंगी, वेस्टर्न गुजरात, डेल्टास ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, सुंदरबन एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। इनमें रिच क्या होगा, रिच इन होंगी सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम में, लैक्स इन नाइट्रोजन एंड कैल्शियम, और ये क्या है, अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर के लिए अनुपयुक्त होती हैं, ठीक है। अब चलते अपने क्वेश्चन पे, जितना था वो बता दिया, अब आराम से क्वेश्चन करने में आपको आसानी भी होगी और क्वेश्चन आराम से होते चले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आराम से होते चले जाएंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट रहा है, ठीक है। जलोढ़, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित, ठीक है, अगेन पढ़ लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है, ये बताना। इनका ऑप्शन ए है, इनका निक्षेपण नदियों के द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन बी है, सर्वाधिक उर्वरक मिट्टी होती है। ऑप्शन सी है, इनमें पोटास की अधिकता एवं फास्फोरस की कमी होती है। ऑप्शन डी है, ये सामान्यतः पठारी भागों में पाई जाती है। आपको रॉन्ग बताना है कौन सा सत्य है, ठीक है। इसलिए अंडरलाइन पहले कर लेना है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन यहीं पे गलत होते हैं। जलोढ़ मिट्टी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉइल, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल बोलेंगे इसको इंग्लिश में। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इनका निक्षेपण नदियों के द्वारा होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। ये सर्वाधिक उर्वरक मिट्टी होती है, बिल्कुल सही। इनमें पोटास की अधिकता है, फास्फोरस की कमी होती है, ये भी सही। लेकिन ये सामान्यतः पठारी भागों में पाई जाती है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, ये गलत है और यही हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि ठीक है, इनमें ये पठारी भागों में नहीं पाई जाती जलोढ़ मिट्टी। कहाँ पाई जाएगी जलोढ़ मिट्टियाँ, तो जैसे भी पता है रिवर्स वैली में, ठीक है, प्लेन्स में, जो रिवर्स द्वारा प्लेन बनाए गए हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, ठीक है, रिवर्स वैलियों में इनमें ये पाई जाती है, और कोस्टल एरियाज, ठीक है, कोस्टल जो एरियाज होंगे उनमें ये पाई जाएंगी एलुवियल सॉइल। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दें, एंशियंट टाइम में, अगर प्राचीन समय की बात करें, इन एंशियंट टाइम की बात करें, तो मृदा को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक तो थी उर्वर, ठीक, उर्वर, और दूसरी थी ऊसर। एक मिनट, एक उर्वर थी, दूसरी थी कौन सी, ठीक है, दूसरी थी ऊसर, ठीक है। एक उर्वर होती थी और दूसरी होती थी ऊसर। उर्वर किसको बोलते थे, जो फर्टाइल सॉइल होती थी, यानी कि फर्टाइल जो सॉइल है, मृदा है, उसको उर्वर बोलते थे। और इनफर्टाइल होती थी यानी स्टेराइल होती थी, उसको बोलते थे, स्टेराइल जो सॉइल होती थी उसको बोलते थे ऊसर, यानी कि जो बंजर भूमि होती थी उसको बोलते थे ऊसर, ठीक है। दो भागों में डिवीजन था, एक तो उर्वर थी और दूसरी थी ऊसर, ठीक है। एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं। उर्वर होती थी फर्टाइल सॉइल और ऊसर होती थी स्टेराइल यानी बंजर सॉइल या अनफर्टाइल सॉइल, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, ये सामान्यतः पठारी भागों में पाई जाती है, बिल्कुल नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। ये कोस्टल एरियाज से, रिवर्स वैलीज और डेल्टास में भी पाई जाती है। तो ये तो आंसर ये गलत हो गया, हमारा यही आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। और आगे क्वेश्चन लिए गए उसमें बताएंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देना था लेकिन आगे क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है आपको बताना। ऑप्शन ए है, लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति से इनका रंग लाल होता है। ऑप्शन बी है, ये शुष्क एवं आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी है, ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी है, ये मिट्टियाँ नदी घाटियों में पाई जाती हैं। बताइए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा, ठीक है। लोहे ऑक्साइड, ऑक्साइड,
कि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति से इनका रंग लाल होता है। आयरन ऑक्साइड इसमें पाया जाता है मोस्टली, इसलिए इनका कलर क्या है, रेडिश कलर होता है। ठीक है, क्या कलर होता है, रेडिश कलर होता है इनका, क्योंकि इसमें रेडिश कलर होता है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इनका क्या कलर होता है, रेडिश कलर होता है। ये शुष्क में आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ये अधिकांशतः तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। लेकिन इसमें दिया गया ऑप्शन डी में ये मिट्टियाँ नदी घाटियों में पाई जाती है, गलत है। नदी घाटियों में तो एलुवियल सॉइल पाई जाती है, यानी कि कौन सी, एलुवियल जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ना कि लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट बताया था लाल मिट्टी कहाँ पाई जाएगी। ठीक है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, आंसर क्या हो गया, सेकंड का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नांकित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। आपको बताना कौन सा इसमें मैच नहीं होगा। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी नदी बेसिन एवं तटीय मैदान, ऑप्शन बी लाल मिट्टी पठार के सीमांत पर, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी पठार की उच्च भूमि पर, ऑप्शन डी है काली मिट्टी तटीय मैदानी क्षेत्र। बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी नदी बेसिन एवं तटीय मैदान में पाई जाती है, बिल्कुल सही है, सुमेलित है ये तो। लाल मिट्टी पठार के सीमांत पर पाई जाती है, पठारी एरिया से देखेंगे आप अधिकांश रेडिश कलर दिखाई देते हैं, तो पठार के सीमांत पर ये अधिकांश पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी पठार की उच्च भूमि पर पाई जाती है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी पठार की उच्च भूमि हाईलैंड पर ये पाई जाएगी। और काली मिट्टी तटीय मैदानी क्षेत्र, काली मिट्टी इसमें दिया गया है तटीय मैदानी क्षेत्र, ये गलत होगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि काली मिट्टी तटीय मैदानी क्षेत्र में तो कौन सा, एलुवियल सॉइल है, और काली मिट्टी इसमें नहीं पाई जाएगी। काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है, कहाँ, मध्यवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है अधिकांश, ये भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इधर साइड में ये पाई जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ हमारा, ये क्या है देखते हैं। निम्न में से कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर 43.7% पर विस्तृत है, यानी कि फैली हुई है, बताना है आपको। ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी काली, ऑप्शन सी मरुस्थलीय, यानी कि एलुवियल सॉइल, ऑप्शन बी है रेड सॉइल, ऑप्शन सी ब्लैक सॉइल, ऑप्शन डी मरुस्थलीय यानी कि डेजर्ट सॉइल। बताइए कौन सी है जो सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली हुई है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है, बताइए कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, कौन सी है, एलुवियल सॉइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल है। ठीक है, एलुवियल सॉइल है, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये फैली हुई है। भारत के कितने क्षेत्रफल पर, 43.7% पर, जैसे कि इसमें दिया गया है। और ये भी इसके साथ जब हम क्वेश्चन आया है तो फिर बताते ही चलेंगे कि अगर हम देखेंगे भारत में अगर क्रिम लगाने के लिए आ जाए तो हम आपको 3 क्रिम पता ही दे रहे हैं कि एलुवियल है जो सॉइल है, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल ये फर्स्ट रैंक पर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर आ जाएगा अकॉर्डिंग क्षेत्रफल पे, सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल पाई जाएगी, एलुवियल सॉइल। और उसी के बाद अगर सेकंड नंबर पे देखेंगे, सेकंड नंबर पे आ जाएगी सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाएगी, रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल पाई जाएगी, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट एरिया में ये पाई जाएगी। थर्ड अगर नंबर देखेंगे तो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। ठीक है, एक मिनट, बातों में ऐसे मगन हो जाते हैं कि यही पता नहीं कि लिख क्या रहे हैं। ठीक है, ठीक है, थर्ड पे कौन सा है, ब्लैक सॉइल है, सबसे ज्यादा क्षेत्र पे फैली है एलुवियल, फिर उसके बाद रेड सॉइल है और उसके बाद ब्लैक सॉइल है। ठीक है, उसके बाद कौन सी है, ब्लैक सॉइल है। रेड एंड येलो सॉइल कितने क्षेत्रफल पर फैली है, अगर रेड एंड येलो सॉइल की बात करें तो 18.5% क्षेत्रफल पर ये फैली है भारत के। ठीक है, 18.5% क्षेत्रफल पर फैली है ये, और ये सेकंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप है ये जो भारत में पाया जाता है, कौन सा, रेड एंड येलो सॉइल। इसका कलर क्या होता है, रेडिश कलर होता है।
एलुवियल सॉइल है ये 43% यानी 43.7% एरिया पे फैली है। हाईएस्ट फर्टाइल सॉइल होती है कौन सी? एलुवियल सॉइल, यानी जिसे बोले हैं जलोढ़ मृदा। हाईएस्ट फर्टाइल सॉइल होती है, इसमें ह्यूमस, लाइम, ऑर्गेनिक मैटर्स की अधिकता होती है, यानी कि रिच इन किसमें होता है? ह्यूमस में, लाइम में और ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। ठीक है, ये जरूरत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसमें ये उससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसका इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा पे कौन सा, अगर आपसे पूछे फर्स्ट नंबर पे एलुवियल सॉइल है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में भारत के क्षेत्र पर फैली हुई है, वो एलुवियल सॉइल है। लेकिन अगर पूछे सेकंड रैंक किसका होगा तो रेड और येलो सॉइल का होगा, और थर्ड रैंक भी पूछ रहे तो ब्लैक सॉइल होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है ये, एक मिनट बच्चे। ठीक है, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको सत्य बताना है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन उस तरह से ही रखे हुए जिस तरह से आयोग रखता है। ठीक है, ऑप्शन है काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, यानी कि होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है, किसको? मॉइस्चर को कैप्चर करने का, मॉइस्चर कंटेंट अधिक पाया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी है सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। ऑप्शन डी है इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है, इसलिए कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। किसको? ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं? कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ठीक है, और इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है, ये भी सही है। ठीक है, सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। अच्छा, इसमें सूखने पर जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सेल्फ प्लगिंग। सेल्फ प्लगिंग, ठीक है, स्वतः जुताई करने वाली मृदा इसे भी बोलते हैं सेल्फ प्लगिंग सॉइल बोलते हैं। ठीक है, स्वतः जुताई वाली मृदा या सेल्फ प्लगिंग सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सूखने पर काली मिट्टी में क्या हो जाती हैं? बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि इससे अगर हम मैच करेंगे जिसमें दरारें खुद ही पड़ जा रही हैं तो उसमें अधिक जुताई करने की क्या ही जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ठीक है इसकी जुताई करने के बाद ये कमी जुताई में एकदम से भुरभुरी मिट्टी हो जाती है। ठीक है, कमी जुताई में क्या ये भुरभुरी सी मिट्टी बन जाती है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ठीक है कि ब्लैक सॉइल में ठीक किस खनिज मिनरल्स में ब्लैक सॉइल रिच है, ठीक है, तो रिच किस मात्रा में है? ये लाइम है रिच, अगर रिच इन लिख लेंगे हम यहाँ पे, रिच इन लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, रिच इन किस में है? लाइम आयरन, मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशिया, एल्यूमिना एंड पोटाश, इनमें ये रिच है। और पुअर किस में होगी और किसकी कमी होगी? लैक्स किसका होगा इसमें? लैक्स इन किस में है? फॉस्फोरस, पुअर है फॉस्फोरस में, नाइट्रोजन, ठीक है, मोस्टली भारत की जो सॉइल है उनमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी ही पाई जाती है। ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर, एक्चुअली ऑर्गेनिक मैटर में क्यों ये नहीं पाया जाता इसमें? ठीक है, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थ इसमें क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि जो ब्लैक सॉइल है ठीक है ये बेसाल्ट रॉक्स से बनती है। ठीक है, इसका पेरेंट जो रॉक होगी जिससे यानी कि जैसे पिता शैल बोलते हैं जिससे बनती है मिट्टी, बनती कैसे है? जहाँ पे जो रॉक्स पाई जाएंगी उनके अपक्षय अपरदन से कई सालों बाद उनमें जब मिनरल्स, खनिज और मिट्टियाँ बनती हैं कि उनमें मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं और पेड़ पौधे के गले सड़े जीवांश होते हैं। ठीक है, इनके मिलने से कई सालों बाद मिट्टी बनती है। ठीक है, ये नहीं कि तुरंत चूर्ण बन गया और तुरंत मिट्टी बन जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं होता है। सॉरी बच्चे, यहाँ पता नहीं क्यों लोग जब क्लास लेते हैं तभी लोगों का कॉल आता है, ठीक है, और जब खाली रहेंगे ना तब कभी कोई कॉल नहीं करता, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या बेसाल्ट रॉक से बनती है काली मृदा। और जब बेसाल्ट रॉक्स बनती हैं, ये बेसाल्ट रॉक कैसे बनती है पता है ना, ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप जो होती है ग्रेनाइट और बेसाल्ट रॉक्स बनती है, सारा बता चुके हैं। और जब ये अंदर क्या हो जाएगी, इसमें जब ज्वालामुखी से बनेगी तो जो रॉक्स होंगी ना उनमें मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर्स रहेंगे ही नहीं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर रहेंगे ही नहीं, तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर की कमी पाई जाएगी, ठीक है। बच्चा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है जब कोई कॉल कर देता है तो फिर, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है, डी क्या इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। रिदम छूट जाता है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सामान्यतः लेटराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ठीक है, लेटराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। बताइए 6 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है मोस्टली, ये कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में पाई जाएगी। कर्नाटक, तमिलनाडु, ये बताया था आपको, केरला रीजन में ये पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेटराइट सॉइल। ठीक है, लेटराइट सॉइल की जब बात हुई है तो साथ में ही हम बताते चल रहे हैं आपको। ठीक है, कहाँ पाई जाएगी, कर्नाटक में। ठीक है, ये किसमें पुअर होगी, क्या इसमें नहीं पाया जाएगा ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम। ठीक है, इन खनिज मिनरल्स में ये पुअर होगी या रिच होगी। किस मिनरल्स में, आयरन ऑक्साइड, एक मिनट, अरे आयरन ऑक्साइड एंड पोटास, ठीक है, ये रिच होगा इसमें लेटराइट सॉइल में। और ये कहाँ पे मोस्टली पाएगी, कर्नाटक में, केरल और तमिलनाडु रीजन में पाई जाती है, ठीक है, लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, नवीन जलोढ़ मृदा को नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी कल्लर, ऑप्शन डी रेगुड़। ठीक है, नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर 7 का। ठीक है, नवीन जलोढ़ मृदा यानी कि न्यू एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं, खादर। ठीक है, क्या बोलते हैं, खादर। अच्छा, जलोढ़ मृदा होती है 2 प्रकार की होती है, ठीक है, जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है खादर, एक होती है बांगर। ठीक है, बांगर। खादर होती है नवीन जलोढ़ मृदा, जहाँ पे प्रतिवर्ष बाढ़ आएगी, ठीक है, प्रतिवर्ष बाढ़ आएगी, और नई मिट्टी जहाँ पे प्रतिवर्ष बिछ जाती है वो हो जाती है नवीन जलोढ़ मृदा, जिसे बोलते हैं खादर। ठीक है, नवीन जलोढ़, ठीक है, ये हो गया खादर। और बांगर वो है जहाँ पे कभी कभार, यानी कि जो पुरानी खादर, ठीक है, जो पुरानी खादर मिट्टी है उसे बांगर कहते हैं। ठीक है, पुरानी खादर मिट्टी को बांगर, कि जिसमें कभी पहले बाढ़ आई थी लेकिन अब वो पुरानी हो गई है। ठीक है, तो वो क्या है, पुरानी खादर मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर, जहाँ पे अब प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आ रही है, यानी कि खादर के दक्षिण में ये पाया जाता है। ठीक है, खादर के दक्षिण में ये पाया जाएगा, सो बोलेंगे बांगर। ठीक है, ये होगी पुरानी जलोढ़। ठीक है, पुरानी जलोढ़, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मृदा है जिसे बांगर कहेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। ठीक है, कहेंगे कछार भी बोलते हैं, कछारी मृदा भी बोलते हैं इसे, कछारी मृदा। ठीक है, खादर को कछारी मृदा भी बोलते हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष जहाँ पे बाढ़ आती है और बाढ़ की जो मिट्टी से, और ये बता दें कि आपको ये मृदा बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, फर्टाइल सॉइल होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है ये, कौन सी, खादर। ठीक है,
ये यानी कि जो भी एलुवियल सॉइल है ये फर्टाइल होती है, लेकिन मोस्टली अगर बात करें तो खादर बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होगी। ठीक है, क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल ये सॉइल होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8th। भारत में काली कपासी मृदा के निर्माण में सहायक शैल है। पेरेंट रॉक के बारे में पूछा गया है, किस रॉक्स से इसमें की काली कपासी मृदा का निर्माण होता है ये पूछा गया। ऑप्शन ए है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी बेसाल्ट, ऑप्शन सी चूने का पत्थर, ऑप्शन डी बलुआ पत्थर। बताइए किससे होता है। ठीक है, किससे होता है। भारत में काली कपासी, ठीक है, काली कपासी कॉटन सॉइल, ठीक है, कॉटन सॉइल, ठीक है, जिसे बोलते हैं सबसे ज़्यादा काली कपासी मृदा क्यों कहते हैं, इसमें कपास की खेती की जाती है इसमें। ठीक है, कपास की खेती की जाती है। मोस्टली किस रीजन में की जाती है, गुजरात में, आपने देखा होगा गुजरात, महाराष्ट्र, ये रीजन है, इनमें क्या है ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और इन्हीं रीजन में आप देखेंगे कपास की खेती भी बहुत ज़्यादा मात्रा में की भी जाती है। ठीक है, तो कॉटन सॉइल है, कौन सी है, किस पेरेंट रॉक से इसका फॉर्मेशन हुआ है, किससे ये बनी है, कौन सा है वो, बेसाल्ट। ठीक है, किससे बनी है, बेसाल्ट रॉक्स से। ठीक है, बेसाल्ट रॉक्स से बनी है मृदा, कौन सी है, ब्लैक सॉइल। ठीक है, बेसाल्ट रॉक से बनी है ब्लैक सॉइल। इनका रंग क्या होता है, बेसाल्ट जो रॉक्स होती है इनका रंग भी ब्लैक होता है, इस कारण इनका रंग भी ब्लैक होता है ब्लैक सॉइल का। जैसे कि नाम से ही पता है, कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और पूरा इसका अगर आपको देखना है मैकेनिज्म, क्रिया विधि वगैरह किस तरह से बनती हैं, तो इसी में हमारा सॉइल वाला लेक्चर पढ़ा है, जो 3 पार्ट करीब उसमें लगे हैं बनाने में। ठीक है, तो आप उसे देख लीजिएगा, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर बताने चलेंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाता है बच्चे। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा ये। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण है। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण है, क्या है। ऑप्शन ए लगातार सिंचाई, ऑप्शन बी ऊसर भूमि का सुधार, ऑप्शन सी मानसून वर्षा, ऑप्शन डी वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का अभाव। ठीक, बताओ गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है। आप देखेंगे जो गंगेटिक प्लेन्स होते हैं वहाँ पे लगातार फर्टाइल सॉइल रहती है, क्यों, इसका रीजन क्या है। लगातार सिंचाई की जाती है, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ऊसर भूमि का सुधार होता है, ये भी नहीं है। मानसून वर्षा होती है, ये भी नहीं है। क्या हो जाएगा, वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का, ये तो कैसे हो जाएगा, अभाव कैसे होगा। ठीक है, अभाव नहीं होता, मृदा का फैलाव होगा, ये अभाव कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का लगातार बिछा, यानी कि लगातार उसमें फैल जाना, यानी कि लगातार प्रतिवर्ष आना मृदा का, किसमें, बाढ़ का आने से। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का कारण है वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का फैलाव। ठीक है, लगातार फैलाव रहना, प्रतिवर्ष आते हैं तो उसे खादर बोलते हैं। और लगातार खादर यानी कि लगातार जो आप देखेंगे गले सड़े जीवांश होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, और जो क्लेई सॉइल होते हैं उनके छोटे छोटे पार्ट वगैरह, ये और ये गाद वगैरह, ये और क्या बोलते हैं, गाद एंड सैंड। ठीक है, बालू एंड ये सैंड वगैरह, इनको ये बहा के लाती हैं और इनमें ये बिछा देती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत होता है और जीवांश का भी और ह्यूमस की मात्रा भी होती है, तो ये क्या होते हैं, बहुत उर्वर होते हैं, बहुत फर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ये डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे, हमें एक्चुअली पता है कोई काम आ गया है, अब जल्दी से क्लास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक है। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक है, आपको बताना है। ठीक है, कौन सी मिट्टी का, ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी लाल पीली, ऑप्शन डी लेटराइट। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक होगा। ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी लाल पीली, ऑप्शन डी लेटराइट। बताइए कौन सा होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, बताइए।
कौन सी है? एलुवियल सॉइल। ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी पाई जाती है? एलुवियल सॉइल पाई जाती है, क्योंकि यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, गंगा वैलीज वगैरह हैं, रिवर्स वैलीज की जो घाटियाँ हैं, ठीक है, उनमें कौन सी मृदा पाई जाती है? एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, भारत में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राजस्थान में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश बिहार में, ऑप्शन सी बिहार पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र कर्नाटक में। बताइए 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कहाँ पर पाई जाएंगी ये? मध्य प्रदेश राजस्थान में ये पाई जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका, भारत में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाएगी? मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें क्या लाल पीली कलर इसमें क्यों दिखता है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड की इसमें अधिकता होती है, इसलिए रेड कलर दिखता है इसमें। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा हम देखेंगे रेड जो येलो सॉइल है 18.5% भारत के क्षेत्र पर पाई जाती है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है, सेकेंड, एक मिनट, ग्रुप है ये सॉइल का। ठीक है, जो पाया जाता है भारत में, और इसका कौन सा कलर होता है? रेडिश कलर होता है, रेडिश कलर है इसमें पाया जाता है। ठीक है, लाल पीली मिट्टियों में। ठीक है, लाल कलर किस लिए कारण होता है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे पाई जाएंगे? मध्य प्रदेश राजस्थान में, जैसे कि इस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी काली मिट्टी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी पंजाब। बताइए कौन सा सही नहीं होगा, आपको बताना है। ठीक है, कौन सा सही नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए फटाफट क्या होगा? ठीक है, कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही, काली मिट्टी महाराष्ट्र में बिल्कुल सही, लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु और रीजन में भी पाई जाती है, ये भी सही। लेटराइट मिट्टी पंजाब में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी जो मृदा होगी वो पंजाब में बिल्कुल भी नहीं पाई जाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी? लेटराइट सॉइल। ठीक है, लेटराइट सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? असम वगैरह रीजन में अभी दिखाया गया था। ठीक है, और कोस्टल जो एरियाज जो रीजन है, जैसे काजू वगैरह की इसमें खेती की जाती है लेटराइट सॉइल में। और लेटराइट सॉइल होती है जिससे हम बोलेंगे लेटराइट सॉइल को, अच्छा लेटराइट सॉइल को एक चीज़ और हम बता दें लेटराइट सॉइल के बारे में, इसे ब्रिक सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्रिक सॉइल भी बोलते हैं लेटराइट सॉइल को। ठीक है, यहाँ अच्छा है। ठीक है, ब्रिक सॉइल बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत हार्ड रॉक्स होते हैं, क्योंकि जहाँ पे ये लेटराइट सॉइल होती है वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है। बारिश के कारण क्या होती है, सारी जो ऊपर जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो धुल के निकल जाता है। ठीक है, सिर्फ इसमें आयरन वगैरह बचता है। ठीक है, क्या है? आयरन वगैरह इसमें बचता है, बाकी जो है जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो धुल के निकल जाते हैं। आयरन ऑक्साइड इसमें बचता है और पोटास बचता है। ठीक है, और बाकी क्या है? ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की इसमें कमी पाई जाती है लेटराइट सॉइल में। ठीक है, तो इसलिए इसमें जब आयरन ऑक्साइड बचेगा तो ऑब्वियस बात है फिर कठोर मिट्टी होंगी। तो ये क्या है? खेती के लिए बहुत कम अनुपयुक्त होती है, यानी कि इनफर्टाइल सॉइल होती है, और इसमें अगर सिंचाई करके खेती युक्त किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि खेती लायक बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें मोस्टली क्या है? ये ब्रिक सॉइल बोलते हैं, क्योंकि इससे भवन निर्माण सबसे ज़्यादा, ये क्या होता है? भवन निर्माण, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए काम आती हैं। ठीक है, ब्रिक सॉइल क्या होती है? हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए ये काम आती हैं, और ये भवन निर्माण के लिए अधिकांश काम में लाई, इन्हें ब्रिक सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, भवन निर्माण के लिए काम में लाई जाती हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, इसे लेटराइट मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, और ऑप्शन ये क्या? डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये बताना जरूरी था क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं। और ये भी बताएं कि लेटराइट मिट्टी इसमें किसकी खेती की जाती है मोस्टली? ठीक है, अभी जस्ट आंसर बता भी दिए थे, इसमें किसकी खेती की जाती है लेटराइट में सॉइल में? ठीक है, ठीक है, अगर हम बात करें लेटराइट सॉइल में किसकी खेती की जाएगी,
जो रेड लेटराइट सॉइल होती है, ठीक है, मोस्टली रेड लेटराइट सॉइल होती है, ठीक है, रेड लेटराइट सॉइल होती है, उसमें किसकी खेती की जाती है? कैशू नट की, यानी कि काजू की, ठीक है, काजू की यानी कि कैशू नट की खेती की जाती है इसमें, ठीक है, किसमें? लेटराइट सॉइल में। ये कई बार क्वेश्चन आ गया है। और ये सॉइल मोस्टली कहाँ कहाँ पाई जाएगी? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला, ठीक है, असम, कर्नाटका, इन रीजन में ये पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। लेटराइट मिट्टी का प्रयोग होता है, ठीक है, लेटराइट मिट्टी का प्रयोग होता है ऑप्शन ए कृषि कार्यों के लिए, ऑप्शन बी बागवानी के लिए, ऑप्शन सी भवन निर्माण के लिए, ऑप्शन डी बर्तन निर्माण के लिए। जैसे लीक कर दिया मैंने तो ये क्वेश्चन, ठीक है, लीक कर दिया मैंने तो ये क्वेश्चन, तो फिर क्या हो गया? 13 क्वेश्चन बताइए। अब भी अगर आप नहीं बता पाए तो आप फिर सोच लीजिए कि आप पढ़ ही नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए क्या हो गया? भवन निर्माण के लिए, हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए ये यूज की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीप भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? ठीक है, प्रायद्वीप, पेनिसुलर इंडिया की बात हो रही है, प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर फैली हुई वह कौन सी मिट्टी? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? जो पेनिसुलर इंडिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगी? काली मिट्टी, ठीक है। प्रायद्वीप में देखेंगे अधिकांश ज्वालामुखी से निर्मित है, ठीक है, बेसाल्टिक यानी कि ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है, ठीक है। वहाँ पे कौन सी रॉक्स पाई जाती है? बेसाल्टिक रॉक्स, ठीक है, यानी कि बेसाल्टिक रॉक्स पाई जाएंगी तो कौन सी मिट्टी का निर्माण होगा? ब्लैक सॉइल का, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी, ऑब्वियस बात है, ठीक है। क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 15, ज़्यादा बताने का जिसमें नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना। पीट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है इनका निर्माण आर्द्र दशाओं में होता है, ऑप्शन बी इनमें जैविक पदार्थों की अत्यधिक मात्रा होती है, ठीक है, ऑप्शन सी ये मिट्टियाँ एल्यूमिनियम और हाइड्रेट ऑक्साइड से परिपूर्ण होती हैं, ऑप्शन डी ये मिट्टियाँ केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पीट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करके बताइए कौन सा कथन असत्य होगा। ठीक है, जिसे बोलते हैं पीटी सॉइल एंड मार्सी सॉइल। पीटी मिट्टी को बोलते हैं पीटी सॉइल या पीटी सॉइल एंड मार्सी सॉइल, ठीक है, पीट मिट्टी को भी बोलते हैं। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का? क्या हो जाएगा? सी, ये मिट्टियाँ एल्युमिनियम और हाइड्रेट ऑक्साइड से परिपूर्ण होती हैं। ये कथन गलत होगा, ठीक है, ये मिट्टियाँ एल्युमिनियम और हाइड्रेट ऑक्साइड से परिपूर्ण होती हैं, ये कथन गलत होगा। इनका निर्माण आर्द्र दशाओं में होता है, ये बिल्कुल सही। इनमें जैविक पदार्थों की अत्यधिक मात्रा होती है, ये भी सही। ये मिट्टियाँ केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका गलत आंसर है, ठीक है, ये मिट्टियाँ एल्युमिनियम और हाइड्रेट ऑक्साइड से परिपूर्ण नहीं होती हैं, इसमें लिखा परिपूर्ण होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीटी एंड मार्सी सॉइल, इनको पीट मिट्टी को बोलते हैं पीटी, यहाँ पे लिख दे रहे हैं पीटी एंड मार्सी सॉइल, दलदली मिट्टी, ठीक है, ठीक है, पीटी एंड मार्सी सॉइल। इसमें क्या ह्यूमस बहुत मात्रा में पाया जाता है, अधिकता होती है, ह्यूमस की अधिकता होती है, ठीक है, और ह्यूमस की अधिकता के कारण, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस कंटेन ड्यू टू रिच ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ह्यूमस पाया जाएगा तो उसमें क्या होगा? वेजिटेशन का अधिक मात्रा में ग्रोथ भी होता है, ठीक है, ह्यूमस की अधिकता भी इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। भारत में निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? ठीक है, बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। ऑप्शन ए जलोढ़, ऑप्शन बी लेटराइट, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी रेगुर। बताइए कौन सी हुई है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए फटाफट बच्चे, ठीक है। जलोढ़ हुई है? नहीं। लेटराइट हुई है? नहीं। लाल हुई? नहीं। कौन सी? रेगुर हुई है। रेगुर को और क्या बोलते हैं? रेगुर को क्या बोलते हैं? काली मिट्टी,
मृदा भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? कपासी मृदा बोलते हैं, कपासी मृदा बोलते हैं, ठीक है। रेगोर बोलते हैं, काली मृदा बोलते हैं, ब्लैक सॉइल बोलते हैं, कपासी मृदा बोलते हैं। और बताइए एक दो नाम जो आपको याद हो, ठीक है। रेगोसोर, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसे? चरनोजम, चरनोजम, ठीक है। और इंग्लिश में बता दें, ट्रॉपिकल चरनोजम भी बोलते हैं इसे, ट्रॉपिकल चरनोजम, चरनोजम, ठीक है। ठीक है, ट्रॉपिकल चरनोजम इसे मृदा बोलते हैं। ब्लैक सॉइल बोलते हैं और स्वतः जताई वाली मृदा बोलते हैं, तो ये बता दिया है, ठीक है। किसमें रिच होती है, किसमें पुअर होती है, ये भी बता दिया हमने, ठीक है। तो कौन सी है? रेगुलर सॉइल है, ठीक है। रेगुलर सॉइल को काली जो मृदा को रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल बोलते हैं, काली कपासी मृदा बोलते हैं, चरनोजम बोलते हैं, ट्रॉपिकल चरनोजम भी इसे कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 है। खादर मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन ए पीडमांट पर्वतीय मैदान में, ऑप्शन बी बाढ़ के मैदान में, ऑप्शन सी निम्न पठार पर, ऑप्शन डी खड़ी ढलान पर। बताइए कहाँ पाई जाएंगी? खादर मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाएंगी? ठीक है। ए पीडमांट पर्वतीय मैदान पर, बी बाढ़ के मैदान पर, सी निम्न पठार पर, डी खड़ी ढलान पर। ठीक है, कहाँ पे पाई जाएंगी? बाढ़ के मैदान पर, ठीक है। जो फ्लड रीजन होगा वहाँ पे ये पाई जाएंगी। कौन सा? खादर मिट्टी, ठीक है। जैसे बताया है, खादर और बांगर दोनों ही प्रकार हैं एलुवियल सॉइल के, ठीक है। खादर और बांगर, खादर एंड बांगर दोनों ही किसके प्रकार हो गए? जलोढ़ के या एलुवियल सॉइल के, ठीक है। बच्चे थोड़ा पेन आज काम नहीं कर रहा है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो खादर मिट्टी पाई जाती है बाढ़ के मैदान में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है? ठीक है, क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है। कौन सी मृदा होगी? जो ज़्यादा पानी को कंटेन करके होल्ड करके रख सकती है। ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा, ऑप्शन डी लेटराइट मृदा। बताइए कौन सी होगी? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए, ठीक है। कौन सी होगी? काली मृदा। जो ब्लैक सॉइल होती है ना, उसमें बहुत थिन पार्टिकल होते हैं और छोटे छोटे जब इसमें पार्टिकल पाए जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? पानी को, यानी कि उनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होगी वाटर की, वो अधिक होगी, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगी इसकी? अधिक पाई जाएगी काली मृदा की। और बहुत देर तक ये क्या पानी को होल्ड करके रखेंगी, तो नमी बरकरार रहेगी किसमें? मृदा में, ठीक है। तो कौन सी वो हो गई? काली मृदा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है। मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि या बेडलैंड परिणाम है। उत्खात भूमि क्या होती है? जो उत्खनित हो गई है, यानी कि जो भूमि क्षरण हो गई, जिसका इरोजन हो चुका है, ठीक है, जिसका इरोजन हो गया है, ठीक है, उत्खनित हो गई है, या जिसका अपर्दन हो चुका है, ठीक है, इसका क्या है? अपर्दन हो चुका है। तो मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि जिसे बेडलैंड कहते हैं, परिणाम है ऑप्शन ए अविनाल का अपर्दन का, ऑप्शन बी परत अपर्दन का, ऑप्शन सी अतिचारण का, ऑप्शन डी वायु अपर्दन का। किसका परिणाम है बताइए? किसका? अविनाल का अपर्दन, ठीक है, गली इरोजन, यानी कि अविनाल का अपर्दन का ये परिणाम है बेडलैंड, ठीक है। आप देखेंगे अधिकांश चंबल वैली जो है, चंबल घाटी, यानी कि चंबल वैली, चंबल नदी, इसके द्वारा बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश में इरोजन किया गया है, जिसे बोलेंगे अविनाल का अपर्दन, जिसे बोलते हैं बीहड़ भी इसके कारण बन गए हैं, ठीक है। बीहड़ भी इसके कारण, बीहड़ नहीं है, बीहड़ है। पता नहीं आज पता नहीं क्या अजीब सा मन हो रहा है। बीहड़ बन गए, ठीक है। इससे किसके कारण? ये चंबल नदी के अपर्दन के कारण। कौन सी अपर्दन हुई है? अविनाल का अपर्दन, ठीक है। उसे बोलते हैं बेडलैंड या उत्खात भूमि कहते हैं, या बीहड़ भी कहते हैं, जो क्या होती है? नाली के रूप में, इतने जब नदी बहती हुई चलती है तो उसको इतना अपर्दित कर देती है कि ये नालियाँ बन जाती हैं। पहले छोटी नाली बनती है, धीरे धीरे वो नालियाँ चौड़ी बनती रहती हैं, ठीक
ठीक है, इनको बोलते हैं अज्ञान का पर्दा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे और हमारा आज का लास्ट है आंसर क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा या से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं या बढ़ाता है? कौन सा होगा ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। फर्स्ट है जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, सेकंड है मनुष्यों द्वारा कोयले को जलाना, और थर्ड है वनस्पति की मृत्यु। ठीक है, वनस्पति की मृत्यु यानी कि डेथ हो जाना। कूट के माध्यम से आपको बताना है कौन से सही होंगे। ठीक है, निम्न में से कौन से कथन सही होंगे आपको बताना है। कूट ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 2 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3। बताइए कौन होगा। ठीक है, कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है? कौन बढ़ाएगा? जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, इससे भी होगा। मनुष्य द्वारा कोयले को जलाना, इससे भी होगा। वनस्पति की मृत्यु, इससे भी होगा। ठीक है, तो तीनों हो जाएंगे तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए सॉइल्स के। ठीक है, यानी कि मृदा जो आज करवाई थी कंप्लीट हो गई। इंडियन ज्योग्राफी के 2-3 लेक्चर बचेंगे, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी पे हम एंटर कर जाएंगे विद MCQ के। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं बच्चे, कमेंट करके अच्छी बुरी जैसी भी लगी आप दिल खोल के बताइए। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अच्छे से अच्छा हम कंटेंट लाएं। ठीक है, कोशिश तो बहुत अच्छी करते हैं बच्चे। ठीक है, कहते हैं ना कोई भी इंसान एक दिन में परफेक्ट नहीं बनता है। परफेक्ट बनने के लिए उसे क्या लगता है, बहुत समय, घंटे, दिन, साल लगाने पड़ते हैं, तब जाके वो एक परफेक्ट इंसान बनता है। ठीक है, एक दिन में कुछ नहीं होता। चाहे वो पर्सनालिटी, आप इंटरव्यू में आप देखेंगे कि एक दिन में कोई किसी की पर्सनालिटी नहीं बनती। अगर आपको पर्सनालिटी इंप्रूव करना है तो उसकी शुरुआत आज से ही करें। ठीक है, ये नहीं कि जब इंटरव्यू आ जाएगा तभी हम अपना देख लेंगे। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो फिर आप अगर आपको चाहिए कि PCS इस बार क्वालिफाई हो जाए तो लगे रहिए। ज्योग्राफी की तो हम अपनी गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, और बाकी जैसे कि घटना चक्र प्रैक्टिस सेट भी हम करा देंगे, और भी सब्जेक्ट आप लगातार रिवाइज कर दिए। और भी सब्जेक्ट में अगर कोई भी टॉपिक आपको जैसे दिक्कत कर रहा हो तो वो कमेंट करके बताइए, हम जरूर आपको बताएंगे। ठीक है, और बताइए क्लास कैसी लगी आपको। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को जोड़ें, जिससे कि अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने के लिए क्या हो जाएं, मजबूर हो जाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।